हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने शो में, जहां आपको मिलती है ढेर सारी नॉलेज, पॉजिटिविटी एंड अवेयरनेस। जी हाँ, इस शो का नाम है होम्योपैथी अनहोनी पैथी। वेल दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है, एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पर अनहोनी टाली जा सकती है, बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है, वो भी सुरक्षित तौर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर की। दोस्तों, किडनी हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन इस ऑर्गन की हम देखभाल कैसे करें हमें पता ही नहीं होता। सर्वे तो यहां तक कहता है कि किडनी डिसऑर्डर 5 गुना हमारे देश में बढ़ चुका है, तो खतरे की घंटी तो बज चुकी है दोस्तों। वेल, जानते हैं इसी किडनी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में एक्सपर्ट से। Well, he is none other than classical Professor Dr. Anwar Amir Ansari जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। वेल दोस्तों, आज डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी हमारे बीच यहाँ मौजूद है, तो चलिए जानते हैं किडनी डिसऑर्डर के बारे में खुद उन्हीं से। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेल दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर के बारे में। किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर क्यों ना हो, अगर किडनी डिसऑर्डर के अलावा तो उसके भी बारे में आप डॉक्टर अनवर साहब से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको फोन उठाना होगा और नंबर डायल करना होगा। नंबर की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, तुरंत कॉल कीजिए। वेल, इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किडनी हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बट एग्जैक्टली इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके के डिसऑर्डर्स किडनी के हो सकते हैं शरीर में? देखिए, सबसे पहले समझिए किडनी क्या है, इसका काम क्या है। जी, हमारे जो किडनी का जो फंक्शन जो है वो एक फिल्ट्रेशन प्लांट का है, काम है। जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट में आप गंदगी को निकालते हैं और साफ चीज़ें, हम छलनी जब छानते हैं जी, तो छलनी में हम कुछ चीज़ डालते हैं, जिससे कर हम कोई सूप बना रहे हैं तो ऊपर जो उसका जो सॉलिड मटेरियल रह जाए और उसको लिक्विड जाए, छानते हैं कचरा ऊपर रह जाए जब करते। तो किडनी का काम यही है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये काम है कि आपको फिल्ट्रेशन करती है। जो चीज़ बदन को रिक्वायर्ड है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको रिटेन करती है, और जो चीज़ उसके लिए पॉइजन है, उससे नुकसान हो सकता है, उसको निकालती है। ये बेसिक काम किडनी का है। जी। इसके अलावा किडनी की और भी बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, खून बनाना, ये किडनी का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो और भी फंक्शन, लेकिन मेन जो फंक्शन जो है कि जो गंदगी को साफ करना और अच्छी चीज़ों को अंदर रखना। अच्छा, और डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आप हमें बता सकें कि किस किस तरीके के डिसऑर्डर्स किडनी के ताल्लुक से बहुत हो सकते हैं। मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं, न्यूप्लास्टिक हो सकते हैं जी, और स्टोन्स के हो सकते हैं, मेटाबॉलिक जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। लेकिन हम जो आपने जो स्टार्ट किया, जो उसके बारे में जो बताया, मेन बीमारी का, हम किडनी की जब बीमारी बात करते हैं कि भाई किडनी बीमारी होगी उसको, तो वो हम कहते हैं किडनी फेलियर के बारे में। अगर आप किडनी फेलियर के बात करना चाह रहे हैं, जिससे आपको ये बात से इश्यू लगा, तो वो किडनी फेलियर जहाँ पर किडनी का फंक्शन खत्म है। जी, हम इस किडनी फेलियर के बारे में डेफिनेटली बात और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे पहले कॉलर का, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आज का पहला कॉल हम लेना चाहेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनी पैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अभी आपकी बात होगी डॉक्टर अनवर साहब से, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके जी, फरमाइए। सर, मेरे कमर में पीछे की तरफ दर्द होता है। जी, ये पीछे के, ये अपने दोनों तरफ।
अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं आप? इसका कोई मेडिसिन या कोई आपके इलाज वगैरह, खान पान कैसा करें? जी जी, देखिए कमर का दर्द एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी कमर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, और बहुत दीगर वजह दूसरी वजूहत हैं जिनके वजह से कमर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका मसल सिर्फ बैक पेन, स्पाइन या मसल रिलेटेड अगर है, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अगर है तो वो एक चीज़ अलग हो गई। लेकिन अगर आपको आपका जो, चूँकि अभी किडनी का चल रहा है, अगर आपका सवाल इसके ताल्लुक से है तो मैं बता दूं कि किडनी के प्रॉब्लम के अंदर भी कमर में दर्द हो सकता है। अगर किडनी का स्टोन अगर है तो भी वो दर्द हो सकता है, और किडनी की और कोई शिकायत है, सूजन है, तो भी कमर में दर्द हो सकता है। क्योंकि किडनी का जो बेसिक हिस्सा पीछे की तरफ में होता है, जो बाहर पीछे जो पालपेट आगे से डीप होता है, लेकिन थोड़ा पीछे से थोड़ा सा पालपेबल यानी नज़दीक होने के चांस है। तो ये अगर चीज़ का प्रेशर अगर कहीं पर पड़ता है तो एक वजह तो ये बन सकती है कि कमर के दर्द की, लेकिन ये रेयर होता है। ज़्यादातर जो बैक का प्रॉब्लम होता है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई कहीं तो सिम्टम्स आपके किडनी के साथ रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए जो है आपको जांच करनी पड़ेगी, एक्सरे वगैरह निकालनी पड़ेगी। अगर ये पुराना अगर हो गया है तो, अगर पुराना नहीं है, कितने टाइम से आप वक्त से आपको? करीब 6-7 महीने हो गए। हाँ, 6-7 महीने हुए तो हो सकता है कि आपको बहुत मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको और कोई शिकायत नहीं है, यानी अगर बदन में सूजन नहीं है या पेशाब की कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है। कोई तकलीफ जी जी, तो आपका प्राइमरी प्रॉब्लम जो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, स्पाइन से जुड़ा हुआ हो या उसके मसल से जुड़ा हुआ हो, तो आप जो है एक बुनियादी जो टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह करा लीजिए। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई कहीं स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर बेसिक एक्सरसाइज आप कीजिए। स्ट्रेस का फैक्टर क्या है वो आप देखिए, समझाइए। हमारे क्लिनिक पर बात कीजिए, हमारे सेंटर के ऊपर उनको बताइए क्या क्या कैफियत हो रही है, किस किस्म से। तो आप कुछ सवालात करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद में आपके जो सूटेबल जो रास्ता बताने का वो हम लोग बताएंगे आपको। और आपका जो अगर सिंपल अगर मामला है, किडनी से रिलेटेड नहीं है, तो आपको आसानी से हल हो सकता है। वो हो सकता है कि कुछ बेसिक दवाइयों से मतलब कि आपका मामला हल हो सकता है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? बस सर ये पूछना है, इससे कोई खान पान की वजह से तो नहीं, खान पान जो आपको जो बताया जाएगा वो आपकी बीमारी क्या होती है। मैंने आपको कहा कि बैक एक तो एक जनरल चीज़ है, पहले क्या वजह है वो उसे मालूम करना पड़ेगा। किडनी तो नहीं है, किडनी का अगर होगा तो उसके खान पान अलग हो गए। अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है तो उसके लिए खान पान अलग होगा। वजह समझने के बाद में जो हम जो उसके हिसाब से आपको कोई ट्रीटमेंट पैटर्न बता सकते हैं, हमारा मशवरा दे सकते हैं। आप जो बुनियादी टेस्ट करवा लीजिए उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेल दोस्तों, इस शो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा था कि लापरवाही की वजह से ही, या फिर कह सकते हैं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से किडनी डिसऑर्डर की जो तादाद है वो 5 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप लोग भी उसी 5 गुना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो कोई भी समस्या, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो या शरीर के किसी भी अंग से क्यों ना जुड़ी हो, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उसके बाद में ही कोई कदम उठाए। इसी के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तुरंत कॉल कीजिए और जानिए एक्सपर्ट से, यानी हमारे डॉक्टर अनवर साहब से, कि एग्जैक्टली सेहतमंद जिंदगी का राज क्या है। वेल, इसी के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं नंबर्स, आप कभी भी उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अनवर साहब, एक बात पूछनी थी मुझे। जब ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो जब लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है। जी, पहले तो डायलिसिस की बात आती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल है एग्जैक्टली जी, कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होम्योपैथी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है? वही कह रहा हूँ ना, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले तो ये हो गया, डायलिसिस हो गया। डायलिसिस को हम रोक सकते हैं जी, जब डायलिसिस को जब रोक सकते हैं तो आगे फिर ट्रांसप्लांट की बात ही नहीं आती है। डेफिनेटली। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट के लिए जब बोला है तो मतलब कि किडनी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, किडनी का खराब फंक्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया। अभी उसमें कितना हम कह सकते हैं, 90% के ऊपर जब जाता है तो मतलब उसको मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है जब बोलते हैं। तो जब पूरी डैमेज अगर दोनों किडनी खराब होगी है तो उसके डॉक्टर अंदर साहब, हम ये किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डेफिनेटली अभी हम और बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है हमारे अगले कॉलर का। तो अगर आप इजाजत दे तो अगला कॉल लेना चाहेंगे। जी जी जी। हेलो।
नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनी पैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते मैम, मैं अभिषेक शुक्ला बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। अभिषेक जी अभी मैं आपकी बात कराने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से। आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं। जी फरमाएं। हाँ प्रणाम सर। जी क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी मैं? सर मैं अपने वजन के बारे में जानना चाहता हूँ। जी तो सर मेरी उम्र 29 साल की हो गई है जी। और मेरा खाना पीना भी अच्छा है, भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा वजन जो है बढ़ नहीं रहा है सर। जी मैं अंडरवेट है। जी। अच्छा। तो सर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या होम्योपैथी में इसके लिए कोई इलाज है वजन बढ़ाने की? जी मैं जवाब देता हूँ। आज सारी दुनिया परेशान है मोटापे से। वो हजम कम करने के लिए कोशिश कर रही है और आपका मसला उल्टा है कि वजन बढ़ता नहीं है। नहीं सर, मैं अंडरवेट हूँ सर। अंडरवेट है? जी। तो अंडरवेट से आप नॉर्मल वेट होना चाहते हैं कि ओवरवेट होना चाहते हैं? नहीं, नॉर्मल वेट। अच्छा। देखिए, एक शरीर की क्रिया में ऐसा हो रहा है कि आप खाना खा रहे हैं और उसकी जो ग़िज़ा जो है, कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं लग रही है। वज़न बढ़ता कैसे? अगर आप इनटेक आपका रहेगा, बॉडी बढ़ेगी आपकी, रिपेयर के अंदर जो जैसे ग्रोथ होती है तो आपके मसल्स और बोन्स और टिश्यूज़ सब बढ़ने चाहिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए आपका। जो आप खाते हैं तो आपके शरीर को लगना चाहिए। आपके केस में ये नहीं हो रहा है, इसके लिए आप जो भी खाने के बाद अच्छा खाने के बावजूद ये आपका अंडरवेट है। तो मतलब ये है कि आपको एक कोई बेसिक डिफेक्ट है जिसे हम माइजमेटिक तौर पे होम्योपैथी में कहते हैं कि ट्यूबरकुलोमाइजम के हिसाब से आपको ये अंडरवेट आप हो रहा है। पहले आपकी हिस्ट्री में आपको खुद को या फैमिली में कहीं ट्यूबरकुलोसिस का रहा है क्या? आपको टीबी का कोई असर रहा है फैमिली में? जी नहीं, कोई नहीं। अच्छा। तो आमतौर पर जो वज़न नहीं बढ़ता है तो एक ट्यूबरकुलोस टेंट होता है, फैमिली में हो, ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर हो या ज़रूरी नहीं कि ट्यूबरकुलर डिजीज़ हो, लेकिन टेंडेंसी डायथिसिस होती है कि आपको ये इस किस्म की जो अलामतें पैदा करती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अंडरवेट होने के बावजूद आपकी एक्टिविटी बहुत स्विफ्ट होगी, काम काज में एनर्जी लेवल अच्छा होगा। जी। हाँ, तो यही जो चीज़ें हैं जो हम लोग जब माइजम की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोस माइजम में ऐसी होता है कि भाई एनर्जी रहती है लेकिन वज़न नहीं बढ़ता है, खाता है लेकिन लगता नहीं, वज़न नहीं बढ़ता है। तो ये एक बेसिक टेंट आपके अंदर है ये माइजम का। इसकी दवाइयाँ होम्योपैथी में मौजूद है जो कि ये टेंट को निकाल सकती है, और जब वो दवा का इस्तेमाल करें तो आपकी भूख भी ना बढ़ सकती, सिर्फ ना भूख बढ़ सकती है, आपका वेट भी गेन होगा। और वेट हो सकता है इतना गेन आपका हो जाए आप कहेंगे डॉक्टर साहब बस कीजिए बहुत हो गया, इस हद तक भी जा सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है इस होम्योपैथी में और फ़ायदा इसका आपको होना मुमकिन है। जो डॉक्टर मैं इलाहाबाद से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मैं आपकी दवाइयाँ कैसे जी, आप जो है यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे तफसील ले सकते हैं। एक बार कभी बॉम्बे आ जाइए, हम डिटेल ले लेंगे आपका, उसके हिसाब से हम दवाई सजेस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आप बाद में हमसे कुरियर से दवा मंगा सकते हैं। ठीक। नहीं तो इलाहाबाद में भी बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं अच्छे, उनको दिखाइए, उनसे संपर्क कीजिए। अगर वहाँ से कुछ नहीं होता तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर कॉलिंग अस। वेल दोस्तों, इस शो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा था कि लापरवाही की वजह से ही या फिर कह सकते हैं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से किडनी डिसऑर्डर की जो तादाद है वो 5 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप लोग भी उसी 5 गुना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो कोई भी समस्या, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो या शरीर के किसी भी अंग से क्यों ना जुड़ी हो, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उसके बाद में ही कोई कदम उठाए। इसी के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तुरंत कॉल कीजिए और जानिए एक्सपर्ट से, यानी हमारे डॉक्टर अनवर साहब से, कि एग्जैक्टली सेहतमंद जिंदगी का राज क्या है। वेल, इसी के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं नंबर्स, आप कभी भी उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ डॉक्टर अनवर साहब, अब बारी हो चुकी है हमारे सक्सेस स्टोरी की, तो अगर आप इजाजत दें तो किसी खास इंसान की कहानी उन्हीं की जुबानी। ओके। मेरा नाम अंजलि, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे मेरे बेटी के इलाज के लिए आई थी। हाइपर एक्टिविटी का उसको प्रॉब्लम था, उसको 2 साल से दवाई चल रही थी उसके बारे में, लेकिन किधर भी उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन डॉक्टर अंसारी साहब के यहाँ पे हम लोग आए तो उसको 2 हफ्ते में आराम मिल गया और ठीक हो गई।
वही विश्वास के ऊपर मेरा इलाज कराना चालू हो गया। मुझे डायबिटीज़ था। डॉक्टर साहब के आने से पहले मुझे इंसुलिन था, वाटर इंसुलिन और दूसरा मिल्क इंसुलिन, ऐसे करके दो इंसुलिन 3 टाइम लगता था। डॉक्टर साहब के आने से बाद मेरा तो इंसुलिन बंद ही हो गया, दवाई चालू था। 400 से ऊपर था, वो कम आके 280 आया। अभी तो आज सुबह ही मैंने किया, 80 आया है। उससे तो ना के बराबर ही है डायबिटीज़ मेरा अभी। उसके बाद मुझे फ्रोजन शोल्डर का उनसे इलाज कराने का था। ये दाहिना हाथ यहाँ से यहाँ तक हिलाने नहीं चक सकती थी। एक बार तो उठा के लेके गए मुझे डिस्पेंसरी डॉक्टर अनवर साहब के यहाँ नागपड़ा में। 15 मिनट के बाद दवाई मिला। दवाई के बाद खुद से चल के मैं घर पे गई। उसके बाद बहुत आराम है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। वेल डॉक्टर साहब, किडनी डिसऑर्डर ये तो अभी मैं काफ़ी हद तक आपसे जान चुकी हूँ और हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन मुझे एक और बात खाए जा रही है मन ही मन में कि अगर कोई लास्ट स्टेज पे है या डायलिसिस तक के भी पहुँच चुका है तो होम्योपैथी से कितने जल्दी उसका इलाज मुमकिन है या कितना समय अमूमन तौर पर लग सकता है? जी देखिए, 2 चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ आपको। बीमारियाँ 2 किस्म की होती है। एक तो होती है एक्यूट बीमारी जो कि आती है, परवान चढ़ती है, सिम्टम्स देती है, चली जाती है करेक्ट दवा से। वो ऐसी जो बीमारियाँ एक्यूट बीमारियाँ हैं वो जो फास्ट रिलीफ दवाइयों से हो सकती है और जल्दी से ठीक हो जाती है। दूसरी जो किस्म की बीमारियाँ होती है वो क्रॉनिक बीमारियाँ होती है, पुरानी बीमारियाँ होती है जिसको परवान चढ़ने में सालों साल लगे हुए होते हैं। अभी जब सालों साल लगते हैं तो उसके इलाज में भी उतना वक्त दरकार होता है। जैसे किडनी बीमारी, कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ हम इंतज़ार करते हैं कि भाई और किडनी खराब हो हम डायलिसिस पे डालें। तो ऐसे माहौल में अगर कुछ महीनों और कुछ सालों के इलाज के बाद में अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है, आप डायलिसिस से हट जाते हैं, आप आगे आपका बीमारी बढ़कर ट्रांसप्लांट तक नहीं जाता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर उसमें अगर वक्त भी लगता है तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसको बढ़ने में आप इस किस्म की बीमारियों के जो आप 15 साल हो गया बीमारी शुरू हुई हो, आपको 20 साल हो गया, आप मेरे पास में आके बोले मुझे 2 महीने ठीक कर दो, तो पॉसिबल नहीं है जी, इम्पॉसिबल है। तो आपको आपकी बीमारी की हकीकत को समझना होगा कि मेरी बीमारी क्या है, कब से है, कितनी हद तक है, इसके रिपरकशन क्या है, तो उसके हिसाब से हम टारगेट सेट करते हैं कि हमको ये केस में क्या करना है। होम्योपैथी में वो सक्षमता है और होम्योपैथी का दामन आप लोगों को थामना चाहिए। किडनी की बीमारी खास तौर पर जहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम लोगों के पास में उसका मौजूद है ऑल्टरनेटिव, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब। हमारे तमाम दर्शकों की ओर से एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम वाकई में बहुत खुशकिस्मत है कि आपने हमें इतनी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमसे शेयर किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। वेल दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर अनवर साहब ने कहा कि उम्मीद अभी बाकी है, जिंदगी अभी बाकी है। अगर कोई भी सवाल सेहत से जुड़ा आपके जहन में आ रहा हो और आपका मन है कि आप सलाह मशवरा करें खुद डॉक्टर अनवर साहब के साथ या उनकी टीम के साथ में, तो इसी के लिए हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्किड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234, बेलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2300-4757, 022-2300-5757 और 9930-950-750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। सो वेल विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। चाहूंगी आप सभी से इजाजत, दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है होम्योपैथी, अनहोनी पैथी, एक नए विषय के साथ, एक नए जज्बे के साथ में। तब तक के लिए अपना प्लीज ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।